हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर साहिल रॉय और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यू कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, आज हम कवर अप करने वाले हैं स्कोप ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट जो सब्जेक्ट है वो बी कॉम MBA और नेट JRF की प्रिपरेशन वाले कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप अच्छे से समझ सकें स्कोप ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। इसका जो नोट्स है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर लेंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं और जानते हैं स्कोप ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सबसे पहला स्कोप है इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जब भी हम बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो उसमें इंटरनल एक्सटर्नल दोनों एनवायरनमेंट आते हैं। तो भाई इंटरनल एनवायरनमेंट कहते किसको हैं? इन्होंने कहा कि इंटरनल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल दोज फैक्टर्स which are within an organization and impart strength or causes weakness in business। तो इंटरनल एनवायरनमेंट में वो सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को या तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं या तो वीकनेस प्रोवाइड कराते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इनएफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्स एंड सुपीरियर रॉ मटेरियल। देखिए, सुपीरियर रॉ मटेरियल आपको स्ट्रेंथ दे रहा है आपके बिजनेस में, और इनएफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्स, इनएफिशिएंट जो है वो एफिशिएंसी का अपोजिट है, और एफिशिएंसी का मतलब होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, जिसे साधारण भाषा में आप कह सकते हैं मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो यहां इन्होंने बोला कि इन एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्सेज, तो ह्यूमन रिसोर्सेज से आप जितना काम करा सकते हैं या वो जितना काम कर सकते हैं वो उस हिसाब से काम नहीं करते। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेस है। ठीक है, और सुपीरियर रॉ मटेरियल एक बिजनेस का स्ट्रेंथ है। अगर आप दो लोगों के बीच में लैंड, लेबर, कैपिटल सब कुछ बांट सकते हैं तो बराबरी से आप बांट सकते हैं, लेकिन इसमें एक बिजनेस आगे निकल जाएगा, दूसरा नहीं निकलेगा, क्योंकि जो आगे निकलने वाला होगा उसके पास बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्स है। ठीक है, आप सब कुछ बांट सकते हैं, लोगों के स्किल्स और एफिशिएंसी आप डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये था इंटरनल एनवायरनमेंट। अब हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करें, इसमें वो सारे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं जो बिजनेस के कंट्रोल के बाहर होते हैं या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के होते हैं। External environment includes those factors which are beyond the control of business and are outside the organization. They provide opportunities and possesses threats to business। तो इसमें कुछ मौके भी मिलते हैं और बिजनेस के लिए घातक भी साबित हो सकता है अगर आपने इस पे समय पे ध्यान नहीं दिया। एग्जाम्पल के तौर पे चेंज इन पॉलिटिकल कंडीशन, टेक्नोलॉजिकल चेंज। अगर आपने टेक्नोलॉजिकल चेंज को जल्दी से ग्रास्प कर लिया, अडॉप्ट कर लिया, 4G को 5G में जल्दी से कन्वर्ट कर दिया, है ना, ऑफलाइन से ऑनलाइन पे आ गए, तो आपने टेक्नोलॉजिकल चेंज किया और ये आपके बिजनेस के लिए एक अपॉर्चुनिटी लेके आएगा। लेकिन इन्होंने बोला पॉलिटिकल कंडीशंस, अगर देश में सरकार बदल जाएगी, फिजिकल पॉलिसी चेंज हो जाएगी, लॉज चेंज हो जाएंगे, तो ये हमारे लिए एक तरीके का थ्रेट भी हो सकता है बिजनेस के लिए। समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। अगला स्कोप है स्पेसिफिक इन जनरल एनवायरनमेंट। इन्होंने स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में कहा है कि इट इंक्लूड्स external forces that directly impact or influence organizations decisions and actions and are directly relevant to the achievement of organizational goal। स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में वो सारे एक्सटर्नल फोर्सेस आते हैं, वो सारे एक्सटर्नल फोर्सेस आते हैं जो डायरेक्टली इंपैक्ट या इन्फ्लुएंस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन को और एक्शन को, एंड आर डायरेक्टली रिलेवेंट टू द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, और वो डायरेक्टली इफेक्ट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने या ना करने के लिए। जो मेन फोर्स है दैट मेक अप द स्पेसिफिक एनवायरनमेंट आर कस्टमर्स, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स एंड प्रेशर ग्रुप। तो जो मेन फोर्सेस होते हैं स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में वो कौन कौन होते हैं? आपके कस्टमर हो गए, आपके सप्लायर हो गए जो आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स हो गए, और प्रेशर ग्रुप। जनरल एनवायरनमेंट किसी एक बिजनेस के लिए नहीं होता, ये जनरली सबके लिए होता है। ठीक है, इसमें वो सारे के सारे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, सोशियो कल्चरल, डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक समझते हैं ना, जेंडर वाइज डिवाइड करना, मेल फीमेल, एज वाइज डिवाइड करना, है ना, टेक्नोलॉजिकल, ग्लोबल कंडीशंस दैट अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन। एक्सटर्नल फोर्सेस डू नॉट अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन टू अ ग्रेट एक्सटेंट। जो एक्सटर्नल फोर्सेस है वो ऑर्गेनाइजेशन को ग्रेट एक्सटेंट तक इफेक्ट नहीं करता, बट ऑर्गेनाइजेशन मस्ट प्लान, ऑर्गेनाइज, लीड एंड कंट्रोल देयर एक्टिविटीज टेकिंग इनटू अकाउंट दीज फैक्टर्स। तो इन्होंने कहा कि ये जो जनरल इन्वायरमेंट है इसमें जो एक्सटर्नल फोर्सेस है जो ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन को बड़े पैमाने पे इफेक्ट नहीं करता, उससे बचने के लिए। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन को क्या करने की जरूरत है? प्लान करने की जरूरत है, मतलब बचने के लिए, वरना वो भी इफेक्ट करेगा। प्लान बनाए, ऑर्गेनाइज करे, लीड करे, कंट्रोल करे एक्टिविटीज को। ठीक है, अगला जो स्कोप है वो है
माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। अब माइक्रो तो आप जानते हैं, माइक्रो का मतलब एक इंडिविजुअल की जब हम स्टडी करते हैं, मैक्रो का मतलब सबको एज अ यूनिवर्स हम स्टडी करते हैं, माइक्रो का मतलब एक फर्म की स्टडी करना, ठीक है। मैक्रो का मतलब पूरी की पूरी इंडस्ट्री की स्टडी करना। तो माइक्रो एनवायरनमेंट में इन्होंने कहा माइक्रो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट्स द वर्किंग ऑफ अ पर्टिकुलर बिजनेस। पर्टिकुलर मतलब हम इकलौते फर्म की बात कर रहे हैं। इट हैज डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन बिजनेस एक्टिविटीज, ठीक है। माइक्रो एनवायरनमेंट का बिजनेस एक्टिविटीज के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, जिसमें कस्टमर्स आते हैं, सप्लायर्स आते हैं, मार्केट इंटरमीडियरीज आते हैं, कॉम्पिटिटर्स आते हैं। और ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं वो कंट्रोलेबल हैं कुछ एक्सटेंट तक, ठीक है। कुछ एक्सटेंट तक कंट्रोल किया जा सकता है, पूरा नहीं कंट्रोल किया जा सकता। अगला है मैक्रो एनवायरनमेंट। अब मैक्रो एनवायरनमेंट जनरल एनवायरनमेंट होता है, इन जनरल इज अ जनरल एनवायरनमेंट दैट इंपैक्ट्स द वर्किंग ऑफ ऑल द बिजनेस, ठीक है। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मैक्रो एनवायरनमेंट में हम पूरे यूनिवर्स की स्टडी करते हैं, पूरे की पूरी इंडस्ट्री की स्टडी करते हैं। तो मैक्रो एनवायरनमेंट एक तरीके का जनरल एनवायरनमेंट है जो इम्पैक्ट करता है सारे बिजनेसेस के वर्किंग को। ये एक तरीके से अनकंट्रोलेबल है और इन्फ्लुएंसेस इनडायरेक्टली, ये बिजनेस को इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। जैसे पॉलिटिकल कंडीशंस हो गए, इकोनॉमी हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, ये सारे के सारे आपके मैक्रो एनवायरनमेंट के कैटेगरी में आते हैं। अगला है कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल एनवायरनमेंट। तो इन्होंने बोला कि ऑल दोज फैक्टर्स विच आर गवर्न बाय बिजनेस कम अंडर कंट्रोलेबल एनवायरनमेंट। वो सारे के सारे फैक्टर्स जो बिजनेस द्वारा गवर्न किए जाते हैं वो कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं। जो भी इंटरनल फैक्टर होता है, इन्होंने बोला इंटरनल फैक्टर्स आर ट्रीटेड एज कंट्रोलेबल फैक्टर्स लाइक मेन, मटीरियल, मशीन, मनी एसेट्रा, ठीक है। ये सारे के सारे बिजनेस के कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं, ये सारे के सारे बिजनेस के इंटरनल फैक्टर्स हैं। दूसरा है अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स, जो बिजनेस के कंट्रोल के पूरी तरीके से बाहर है। इन्होंने बोला अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स आर एक्सटर्नल एंड आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस लाइक टेक्नोलॉजिकल चेंज एंड लॉ रिलेटेड चेंज। हाँ, जैसे लॉ रिलेटेड चेंज में आप यही समझ रहे हैं, बार बार ये बताया जा रहा है, हमने ये चीज़ महसूस किया है कि लॉ रिलेटेड चेंज में कि गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो पॉलिसीज चेंज हो जाती है तो लॉ चेंज हो जाते हैं, ये कंट्रोल नहीं कर सकता कोई बिजनेस। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट सारी, पहले 3G था, अब 4G था, अब 5G टेक्नोलॉजीज आ रही है, तो 5G और एडवांस टेक्नोलॉजी है। आप ऑनलाइन कोई सामान ऑर्डर करते हो तो आप उसका स्टेटस जान सकते हो। जैसे जोमेटो या स्विगी से कोई सामान आपने ऑर्डर किया तो आप उसका स्टेटस जान सकते हो कि वो अभी कहाँ पहुंचा, कितने टाइम में पहुंचेगा। तो ये 4G है। 5G तो और एडवांस टेक्नोलॉजी होगी जिसमें न जाने क्या क्या फीचर्स आपको मिलेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें, अब टेक्नोलॉजी चेंज हो जाना, हमारे इंडिया की कंपनी थी माइक्रोमैक्स, ठीक है। टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, वो खुद को चेंज नहीं कर पाई तो क्या हो गया, मार्केट से बाहर हो गई। तो ये अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स थे। नोकिया कंपनी मार्केट से बाहर हो गई, ठीक है, अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स थे। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, वो 3G से 4G में खुद को अपग्रेड नहीं कर पाए। तो ये थे कुछ स्कोप हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड। होपफुली आपको वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।